Assalamu alaikum and welcome to our channel, the Green Educare Academy. Today we are going to learn about 9th Biology chapter number 4 Cells and Tissues. हमारी आज की वीडियो है चैप्टर नंबर 4 में से एक्सरसाइज 4.2 Cellular Structures and Function. In this video we are going to learn about the cell. दैट सेल क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के फंक्शंस क्या होते हैं, सेल में कौन सी ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, एक्सेट्रा. हमारी पिछली वीडियो में हमने ये कवर किया था कि सेल क्या होता है. सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का. विदाउट सेल अ पर्सन कैन नॉट एग्जिस्ट, अ लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट. सो बेसिकली सेल जो है वो ऑर्गेनेल्स से मिलके बनता है. For example, if you're cooking something, you put spices in that dish. So उस spices से जो है वो एक dish complete होती है. Similarly, एक cell में बहुत सारे organelles मौजूद होते हैं. कुछ ऐसे भी structures होते हैं जो cell organelles नहीं है, जो cell का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो cell के लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं. और वो structures हैं cell wall, cell membrane, cytoplasm and cytoskeleton. You can look at here in the picture. This one is cytoplasm and the membrane outside the cell which protect the cell. जो cell को protect करती है या semi permeable membrane के तौर पे काम करती है, that is called cell wall. सबसे पहले 4.2.1 में हम देखेंगे सेल वॉल. सेल वॉल क्या होता है? अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये जो आउटर वॉल, आउटर लाइनिंग है, इसे हम कहते हैं सेल वॉल. सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का. मीन्स दिस इज नॉट लिविंग, इट इज नॉन लिविंग कंपोनेंट. और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड लोकेटेड है. इसका फंक्शन क्या है कि ये शेप प्रोवाइड करता है सेल को, साख्त देता है, प्रोटेक्शन देता है और सपोर्ट करता है प्रोटोप्लाज्म को. प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म एक कलरलेस मटेरियल होता है जिसके अंदर सेल का लिविंग पार्ट मौजूद होता है. फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं. रिमेंबर वन थिंग, सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स के सेल में मौजूद होता है. एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होता. फर्दर हम देखेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन में केमिकल कॉम्पोजिशन सेल वॉल की, कि सेल वॉल जो है वो किन चीज़ों से बना हुआ है. प्लांट सेल्स जो हैं उनमें बहुत सी वैरायटीज केमिकल्स की हैं इनके सेल वॉल में. जो आउटर लेयर है प्लांट सेल वॉल की, उस आउटर लेयर को हम कहते हैं प्राइमरी वॉल. एंड सेलुलर्स जो है वो मोस्ट कॉमन केमिकल है इसमें. जैसे कि अभी हमने ये देखा कि प्लांट सेल्स में बहुत से केमिकल्स मौजूद हैं, तो सबसे जो कॉमन केमिकल पाया जाता है वो है सेलुलोज. सेलुलोज क्या है? सेलुलोज जो है वो मेन सब्सटेंस है प्लांट सेल का, प्लांट सेल वॉल का, जो कि हेल्प करता है प्लांट को स्टिफ मतलब सख्त और स्ट्रॉन्ग बनाने में. सो द स्ट्रेंथ एंड दैट स्ट्रॉन्गनेस इन प्लांट इज बिकॉज ऑफ सेलुलोज. फर्दर कुछ प्लांट सेल्स, फॉर एग्जांपल जाइलम सेल, इनमें एक और वॉल होती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल, जो कि प्राइमरी वॉल के इनर साइड पे ही मौजूद होती है. अगर आप यहाँ पे देखें, ये इनर वॉल है प्राइमरी सेल, प्राइमरी वॉल की, और यहीं पे मौजूद है सेकेंडरी सेल वॉल. ये बहुत ज़्यादा थिकर, मोटी होती है और इसके अंदर जो केमिकल है वो होता है लिग्निन, और कुछ और भी केमिकल्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं. फर्दर अगर आप यहाँ पिक्चर में देखें, आपको यहाँ पे एक पोर नज़र आ रहा होगा. तो कुछ सेल वॉल्स के जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनमें कुछ पोर्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं सेल को साइटोप्लाज्म के साथ, और उन पोर्स को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशंस ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई. फंजाई क्या होता है? फंजाई इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ फंगस. काई जिसे हम कहते हैं, जैसे कि यीस्ट एक्सेट्रा, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. तो फंजाई जो है वो एक यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है. इट इज़ नॉट प्रोकैरियोटिक.
जो फंजाई की सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से नहीं बनती, जैसे कि प्लांट की जो है वो सेल्यूलोज उसमें केमिकल मौजूद होता है, लेकिन फंजाई की सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं होता बल्कि और बहुत से वैरायटी ऑफ केमिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल काइटिन, काइटिन जो है वो फंजाई की सेल वॉल में मौजूद होता है। काइटिन का बेसिक फंक्शन भी यही है कि ये सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है सेल को। फर्दर, प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। अब फंजाई जो है वो तो एक यूकैरियोट है, सो उसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई है, लेकिन कुछ प्रोकैरियोट्स जो हैं उनकी सेल वॉल जो है वो एक और केमिकल है जिसे हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, इससे बनी हुई है, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स। ये अमाइनो एसिड्स और शुगर से मिलके बनता है। फर्दर हमने देखना है व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, द आउटर कवरिंग, वो एनवेलप, वो बाहरी जो कवरिंग है जिसने सेल को कवर किया हुआ है, उस कवरिंग को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली जितने भी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन सब में थिन इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होती है, जो सेल के साइटोप्लाज्म को कवर करती है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म वो इंटरनल फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर मौजूद होता है, जो सेल में जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं उन्हें डैमेज होने से बचाता है और उन्हें अपने इट इज स्टिकी, ये स्टिकी सा लिक्विड होता है जो सेल के ऑर्गेनेलिज को अपनी जगह पे होल्ड करके रखता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एल्फी या लिक्विड फॉर्म में जो गम स्टिक होती है, जो कि चीज़ों को चिपकने में, स्टिक होने में, होल्ड करने में अपनी प्लेस पर हेल्प करते हैं। सो साइटोप्लाज्म का काम भी यही होता है। फर्दर जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे काम करती है। व्हाट इज सेमी परमिएबल बैरियर? सेमी मीन्स हाफ, परमिएबल बैरियर का मतलब है कि मतलब ऐसा बैरियर जो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो एंटर होने देता है सेल के अंदर, बट कुछ मॉलिक्यूल्स को एंटर होने नहीं देता। अब ये सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को एंटर होने देता है जो कि मेजॉरिटी ऑफ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सेल के प्रोसेसिंग के लिए बेनिफिशियल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे कि चाय छानते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। फर्दर इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो जो इंटरनल कंपोजिशन है सेल की उसे हेल्प आउट करती है। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही हार्मफुल मॉलिक्यूल है जो सेल के अंदर एंटर होना चाहता है, बट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर ना हो और वो सेल के अंदर एंटर हो जाएगा तो क्या होगा? सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा। इसका प्रोसेस जो प्रोसीजर है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल की कंपोजिशन, जो इंटरनल कंपोजिशन है, उसको हार्म होने से प्रोटेक्ट करती है। सेल मेम्ब्रेन का एक और फंक्शन है कि ये केमिकल मैसेजेस को सेंस करती है और आइडेंटिफाई करती है दूसरे सेल्स को। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी जो कंपोजिशन है इसमें ये इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स और कुछ स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल को एग्जामाइन किया गया था तो जो रिसर्चर्स या साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक और डेवलपमेंट की थी जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, विच वी विल स्टडी फर्दर। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? इस मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है लिपिड बाइलेयर, द फर्स्ट लेयर ये है और द सेकंड लेयर यहाँ पे है। सो ये दो तहों से मिलके बनता है और इसमें जो है प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रोटीन्स जो हैं वो यहाँ पे धसे हुए हैं और कुछ इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं और जो कुछ यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर और भी ऑर्गेनेलिज जो हैं वो उनके सेल मेम्ब्रेन में जो है लेयर में, लिपिड बाइलेयर में धसे हुए होते हैं या मौजूद होते हैं, विच यू विल लर्न इन फर्दर लेक्चर्स। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। सेमी विस्कस मीन्स गाढ़ा, हल्का फुल्का गाढ़ा। फॉर एग्जांपल लाइक हनी, विस्कोसिटी हम कहते हैं लिक्विड के गाढ़ेपन को। सो ये
लिटिल या हाफ विस्कस है और हाफ ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि ऐसी शफाफ चीज़ जिसके आर पार हम देख सकते हैं। और ये मौजूद कहाँ होता है? ये मौजूद होता है यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप के दरमियान। ये जितना भी लिक्विड है दिस इज साइटोप्लाज्म। इसका काम क्या है कि ये जितने भी ये ऑर्गेनेलिज यहाँ पे मौजूद हैं इनको प्रोटेक्ट करता है, इनको अपनी प्लेस पे स्टिक करता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है? यह ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये एज पर एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्लाइकोलिसिस है ये कहाँ होती है? ये साइटोप्लाज्म में होती है। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है वो मजमुआ है या नेटवर्क है माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोफिलामेंट क्या होता है? माइक्रो मीन्स स्मॉल, फिलामेंट्स मतलब कि थ्रेड लाइक। ये आप यहाँ देख सकते हो, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। और ये जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एक प्रोटीन से बनते हैं और उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये सेल को शेप देने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। और इनका जो मेजर कंपोनेंट है वो है सीलिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो बाल नुमा स्ट्रक्चर है, ये बाल नुमा या धागे नुमा जो स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ है इसे हम कहते हैं सीलिया। या इनमें फ्लैजेला भी होता है। फ्लैजेला जो है वो सीलिया से थोड़ा बड़ा होता है लेकिन वो भी विप लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। उसके बाद माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं। आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा थिन है। और ये भी एक प्रोटीन से ही बनते हैं और उस प्रोटीन का नाम है एक्टिन प्रोटीन। ये सेल को अपनी शेप चेंज करने में हेल्प आउट करते हैं। Thank you for watching the video. If you find this video informative, please like the video, subscribe our channel and press the bell icon for more informative videos.